वैशंपायन जी कहते हैं, राजा जन्मेजय नहुषंदन ययाति ने अपने पुत्र पुरु का यौवन लेकर इच्छानुसार भोग करना प्रारंभ किया, परंतु ध्यान रहे वे भोगी अवश्य थे पर अधार्मिक नहीं। ययाति का आदर्श राजधर्म। ययाति ने यज्ञों से देवताओं को, श्राद्ध से पितरों को, दान और करुणा से दीनों को, भोजन से अतिथियों को, संरक्षण से वैश्यों को, सद्व्यवहार से शूद्रों को संतुष्ट किया। डाकुओं और लुटेरों को उचित दंड मिला। सारी प्रजा उन्हें दूसरा इंद्र मानने लगी। स्वर्गीय भोग और आत्मबोध। ययाति ने पृथ्वी के भोग, नंदनवन के सुख, अलकापुरी की ऐश्वर्य लीला, सुमेरु पर्वत की दिव्यता सब भोगे। 1000 वर्ष बीत गए। तब ययाति ने अपने भीतर झांका। तृष्णा पर महान उपदेश। ययाति ने पुरु से कहा, बेटा, विषयों की तृष्णा भोग से कभी शांत नहीं होती। जैसे आग में घी डालने से आग और भड़कती है। पृथ्वी का सारा धन, सारा अन्न, सारा स्वर्ण भी एक कामी की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। सुख त्याग से आता है, भोग से नहीं। उन्होंने कहा, तृष्णा एक प्राणघातक रोग है। यह वृद्ध होने पर भी बूढ़ी नहीं होती। वैराग्य का निर्णय। ययाति बोले, अब मैं वन जाऊंगा, हरिणों के साथ विचरूंगा, ब्रह्मा में मन लगाऊंगा। उन्होंने पुरु को उसका यौवन लौटा दिया और स्वयं वृद्धावस्था ग्रहण की। पुरु का राज्याभिषेक। प्रजा में प्रश्न उठा, ज्येष्ठ पुत्र यदु को छोड़कर पुरु को राजा क्यों? ययाति ने उत्तर दिया, जो पिता की आज्ञा नहीं मानता वह पुत्र कहलाने योग्य नहीं। पुरु ने मेरी आज्ञा का पालन किया, इसलिए वही मेरा उत्तराधिकारी है। प्रजा संतुष्ट हुई। पुरु का राज्याभिषेक हुआ। इसी से कौरव वंश चला, जिसमें आगे चलकर कौरव और पांडव उत्पन्न हुए। ययाति का कठोर तप। ययाति वन में चले गए। कंदमूल फल से जीवन, क्रोध पर विजय, नित्य तर्पण और अग्निहोत्र, अतिथि सेवा 1000 वर्ष तक। फिर 30 वर्ष मौन, 6 महीने एक पैर पर, 1 वर्ष केवल वायुपान। उनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल गई। देह त्याग के बाद उन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। स्वर्ग में संवाद और पतन। स्वर्ग में इंद्र ने पूछा, राजन, तुमने पुरु को क्या उपदेश दिया था? ययाति बोले, क्रोध से क्षमा श्रेष्ठ है, कठोर वाणी पाप है, मधुर वाणी ही धन है, दया सबसे बड़ी संपत्ति है। परंतु जब ययाति ने अपने तप की तुलना सबसे की, इंद्र बोले, अहंकार से पुण्य क्षीण होता है। और ययाति का स्वर्ग से पतन हुआ। संतों का संग और ज्ञान पृथ्वी की ओर गिरते हुए ययाति पहुंचे अष्टक, प्रतरदन, वसुमान और शिवी के आश्रम में। वहां ययाति ने कहा, अहंकार नरक का द्वार है। सुख दुख दोनों अनित्य हैं। पुनः स्वर्गगमन। चारों राजाओं ने अपने पुण्य ययाति को समर्पित करना चाहा। ययाति ने
अहंकार रहित स्वीकार नहीं किया। अंततः सभी साथ साथ स्वर्ग गए। शिवी का रथ सबसे आगे था। ययाति बोले, जिसमें दान, तप, सत्य, क्षमा और अहंकार शून्यता हो, वही सबसे आगे जाता है। इस प्रकार ययाति पुनः स्वर्ग को प्राप्त हुए। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, भोग से वैराग्य और वैराग्य से मोक्ष की यात्रा, यही ययाति का संदेश है।